टीएसएम एंटिटी के क्लच गॉड ने नॉक कर दिया है यू लेवल अप के विंटर को। तो यहाँ पे फिर से टीएसएम एंटिटी फायदा उठाती हुई, उनको किसी बात की भनक थी कि यहाँ पे एक ना एक स्क्वाड जरूर आएगी और यू लेवल अप के प्लेयर्स ने उनको पीक आउट करा, जिसका फायदा यहाँ पे क्लच गॉड ने उठाया, इंस्टेंटली नॉक भी कर दिया। अब देखना ये कि ये फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के बाहर रह के क्या टीएसएम एंटिटी फाइट करेगी, क्योंकि कमाओ की अगर आप बात करें फर्स्ट एड सिर्फ एक ही है तो फाइट ज्यादा नहीं ले सकते और कमाओ भी स्पॉट आउट हो चुके हैं और क्लच गॉड ने बहुत ही अच्छा फायदा उठाया, यहाँ पे हाई ग्राउंड और आगे चले गए और इंस्टेंटली 2 पिक ऑफ्स निकाले और इंस्टेंटली फिनिश भी कर देंगे। बट चाक्षिन, आई थिंक चाक्षिन यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, बट उनके पास अब उनके लिए एक टेस्ट रहने वाला है बिकॉज 2 प्लेयर उनके ऊपर पुशन करने वाले। यू हाई की 1 HP जरूर कर दी थी उन्हें, बट पीछे से रेक्स का जरूर सर्कल की साइड पे देखो आरसीएस ने सदर्न साइड से एंट्री मारी और आरसीएस के पीछे से भी फ्री स्टाइल का स्क्वाड नजर आ रहा है। दैट मींस एक वर्टिकल लाइन बनेगी, बट टीम सीक्रेट के यूआई की ओपनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे चॉकनट को 1 HP छोड़ा था, मात्र एक बुलेट और कनेक्ट हो तो वहीं पे स्क्वाड खत्म हो सकता था। बट थोड़ा सा अल्ट्रॉन यहाँ पे उनको स्पॉट करेंगे, स्प्रेड आउट जाता हुआ मवी के ऊपर बहुत ज्यादा लो हो गए थे, मवी यहाँ पे उतरेंगे और मवी को नॉक कर दिया जाएगा और इसी के साथ ऑरेंज रॉक के जो आई साइड से एक स्क्वाड और रोटेशन डालता नजर आ रहा है। लोकी के सामने शॉट्स पॉप इन करने की कोशिश जरूर कर, बट क्या बॉक्स गेमिंग को पता आगे एक और स्क्वाड है, आरसीएस वर्सेस बॉक्स गेमिंग होता हुआ नजर आ सकता है। पी में बहुत लेट एंट्री करते हुए फॉर श्योर अगर कहीं पे पीछे से बैकअप की जरूरत पड़े, बट रियल ने नॉकडाउन करे। एक पहली ओपनिंग आती हुई आरसीएस के लिए बिकॉज 3 मैन स्क्वाड है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होगा ही जरूर, इतना ज़्यादा पुशन भी नहीं करना चाहिए। बट नोआ गॉड लाइक के वैम्पायर ओपी प्ले जोन से फिनिश होते हुए नजर आएंगे। मेगा स्टार्स के स्वैग नॉकडाउन होंगे राइजन के द्वारा, यूहाई ने नॉकडाउन करा नोआ गॉड लाइक के हस्तर को। ये फाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग जोन के बाहर की चले, एक्जैक्टली बीटीआर ने गेट कीप करके रखा हुआ है नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स को। जी हाँ, नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स बट टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के द्वारा शिकार हो रहे हैं। तो ये नोवा गॉड लाइक का फिर से वो सेम चीज हम लोगों को कल जैसा देखने को मिल रहा है कि लेट रोटेशन हो रही है, काफी देरी हो रही है, शायद व्हीकल्स यहाँ पे नहीं मिल रहे या फिर कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। बट बॉक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे चार्ज इन कर रखा है आरसीएस के प्लेयर्स के ऊपर, लोकी काफी ज्यादा डैमेज ले बैठे और फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा, बट लूफा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। पेमे का बहुत ही शानदार सपोर्ट फायर आता हुआ, ब्रेक ने यहाँ पे ग्रेनेड जरूर कुक कर दिया, बट यहाँ पे पीछे से वो खुद नॉकआउट हो चुके हैं। लुइस ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बैकअप फायर दिखाया और फाइनल किल भी अपने टीम के लिए सिक्योर कर बैठे। टीम बॉक्स ने यहाँ पे रिजेक्ट स्क्वाड स्पॉट को बहुत ही शानदार तरीके से वाइप आउट कर दिया, बट खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि अगर टीम फ्री स्टाइल यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे पुश इन कर सकती है, बट फ्री स्टाइल के काशुफ ने यहाँ पे होशवार को भी स्पॉट कर दिया, उनको भी इंस्टेंटली पिक ऑफ कर देंगे। लास्ट मेंबर जिंदा है चाक्षिन, फ्री स्टाइल के चारों प्लेयर्स अभी भी जीवित है। क्या चाक्षिन यहाँ पे कुछ कमाल का प्रदर्शन दिखा पाएंगे? यहाँ पे इनको सर्कल के अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 5वां सर्कल भी चालू होने वाला है और जो 5वां सर्कल के जो ब्लू जोन के अंदर अगर एंटर करना पड़ेगा तो उनको ओपन से जाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा क्या चाक्षिन यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं। फॉर श्योर मेगा स्टार के इनको नॉकडाउन होता नजर आ, बट चाक्षिन को बाहर से स्पॉट इन करा एंड सेकंड के बाद छठा जोन भी चलता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। बट बीटीआर वर्सेस टीएसएम एंटिटी पर वापस ये लेजेंडरी फाइट होते नजर आएगी। क्लच गॉड फॉल बैक करने की कोशिश कर, बट उनका बग्गी का टायर बर्स्ट डाउन होता नजर आया, बट लक्सी की गन रीलोड में गई। क्लच गॉड वेंट लकी, ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पीछे धकेलने की कोशिश करी जा रही है टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स के द्वारा। मॉफ का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एफएस के फुतरोत्सु ने आखिरी किल निकाला है, बट यूहाई के पास सबसे ज्यादा किल्स है। सक्सी ने नॉकडाउन करा एंड पूरा फिनिश करा लक्सी ने। फॉर श्योर टीम फाइट चल रही है, बट जॉनथन सामने से इतना ओपन से अगर आप रोटेशन डालोगे फॉर श्योर कोई भी टीम आपको रोकने की कोशिश करे, बट नोआ गॉड लाइक हैज बीन एलिमिनेटेड इन दिस मैच। टॉप 10 टीम्स हमारे पास बची हुई हैं, 32 प्लेयर्स। देखते हैं किस तरीके से वाले मैच को आगे खेलेंगे, क्योंकि 20 मिनट वी आर डाउन। जी और टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स काफी मुसीबतों में, काइंड ऑफ ऑफ है यहाँ पे अपने एंगल से, और राइजन का यहाँ पे ग्रेनेड जाता हुआ, जी गॉड हो चुके हैं नॉक, तो दबाव बन चुका है क्लच गॉड पे, उनको रिवाइव भी देना होगा, फाइट भी लेना होगा, सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा। 5वां सर्कल ऑलरेडी चालू हो चुका है, जॉनथन को यहाँ पे आगे बढ़ के जाना पड़ेगा और यहाँ पे जक्सी ने अच्छे से फिनिश ऑफ कर दिया है। देखना पड़ेगा कि क्लच गॉड किस प्रकार यहाँ पे सर्कल के अंदर आते हैं, बट राइजन ने यहाँ पे क्लच गॉड को भी नॉक कर दिया। आखिरी मेंबर बचे टीम टीएसएम एंटिटी के, जॉनथन आखिरी तक जिंदा रहेंगे। देखते कितने पोजीशन पॉइंट्स और कितने किल्स के साथ वो आगे निकलते हैं। फॉर श्योर, बट फ्री स्टाइल का स्क्वाड वो भी यूडू के जंपर को पूरा फिनिश करके एक और किल अपने लिए कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। एंड उनके पास एक अच्छा वेयर हाउस, एक प्यारी एंट्री भी उन्होंने मारी है इस वाले जोन के सदर्न साइड पे। बॉक्स के साथ इनकी फाइट अभी भी चलते नजर, बट मार्टिन नॉकडाउन ने पूरा फिनिश करेंगे। यूहाई को अल्ट्रा विल गेट नॉक्ड बाय फुतरोत्सु फ्री स्टाइल स्क्वाड, बट इस बार उनका पोजीशन जो है एक्सपोज हो चुका है। राइजन फिलहाल नॉक पड़े, एक अच्छा ग्रेनेड एंड यहाँ पे आरआरक्यू G9 अपना फिर से जो ग्रेनेड के किल्स है वो काउंटर बढ़ा सकते हैं, बट G9 को फिलहाल फर्स्ट एड लगाना पड़ेगा। बट ऑरेंज रॉक के स्काउट ने उनको सही टाइप पे स्पॉट कर दिया था। यहाँ पे किल जरूर बीटीआर के प्लेयर्स लेना चाहेंगे, देखते हैं यहाँ पे G9 के किल लेने में जक्सी क्या सक्षम हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल राइट साइड में भी एक फ्लैंक नजर आ रहे
देखते हैं ऑरेंज रॉक का जो स्काउट है, गिल है और एंटो, तीनों प्लेयर बचे, बट लक्ष्य को बहुत ही प्यारे स्प्रे के द्वारा नॉकडाउन कर दिया गया है। बट लुइस ने नॉकडाउन करा अल्ट्रॉन को। बॉक्स गेमिंग वर्सेस स्टेल्स अभी भी नजर, बट ऑरेंज रॉक के पास एक यही मौका है जहां पे वो क्लोजर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक और नॉक निकाला है, बट बीटीआर के राइजन नॉक होंगे पीछे वाली रिज से जो शॉट्स है, बट 1 वर्सेस 1 फाइट रहेगी एंटो वर्सेस जक्सी, बट राइजन फिनिश कर दिए जाएंगे। तीनों प्लेयर आएंगे, दिस विल बी 1 वर्सेस 3 सिचुएशन, तीनों साइड से घेर दिया जाएगा। जक्सी विल गेट नॉक डाउन, स्काउट अभी भी 1 HP देखते हैं, पीछे से बैकस्टेप फॉर शॉट आरआर क्यों किसी भी समय में कर सकते हैं, अर्नी को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। बट माइक्रो बॉय और लक्सी अभी भी जिंदा इस वाले मैच में। बीटीआर हैज गॉट 8 किल्स इन देयर हैंड, बट उनके सामने ऑरेंज रॉक जो कि गेट कीप करते हुए नजर आएंगे। एक छोटे से शेक में एक वुडन शेक फॉर श्योर जरूर है, बट मार्टिन ही इज 20 HP, फ्री स्टाइल का स्क्वाड यहां पे एलिमिनेट होता है बिकॉज़ बॉक्स ब्रेक का एक ग्रेनेड जाएगा। बट ऑरेंज रॉक के स्काउट ने वाइल्डस के मार्टिन को पूरा बर्स्ट कर, बट एक ग्रेनेड आएगा लक्सी का एंड किल एंड एंटो विल गेट नॉक डाउन। स्काउट भी 1 HP, बट एक और ग्रेनेड आया, स्काउट हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, बट बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे वहां पे। बट 30 सेकंड मात्र बचे 7वां जोन बनने के लिए। मैच नंबर 1 एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ा हो गया जहां पे 3 टीमें बची हैं, 2 वर्सेस 2 का सिचुएशन है। बीटीआर 1 एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मोड पे आके खड़ा हो गया जहां पे 3 टीमें बची हैं, 2 वर्सेस 2 का सिचुएशन है। बीटीआर के लक्सी ने एक प्यारा एक एल कवर बनाया है सामने, बट T2 1 वर्सेस 1 फाइट पे हार जाएंगे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एक डिसअपॉइंटमेंट स्प्रे वहां पे देखने को मिला उनके द्वारा। बट अर्नी ने एक बहुत ही प्यारा कवर कर दिया, क्या ब्रेक को लॉकडाउन कर पाएंगे, बट उससे पहले अपना किल कंफर्म कर, बिकॉज़ एक पॉइंट अपने लिए निकालो, दैट इज आई थिंक अ वाइज डिसीजन। बट यहाँ पे ये एक चीज मुझे बिल्कुल वाइज नहीं लग रही, क्योंकि सर्कल यहाँ पे चालू हो चुका है और अर्नी यहाँ पे D2 को अभी भी रिवाइव दे रहे। ब्रेक यहाँ पे करीब आ चुके हैं, ग्रेनेड भी इन्होंने पुल कर दिया। अगर यहाँ पे एक ग्रेनेड अच्छे तरीके से जाता है तो दोनों प्लेयर्स पिक ऑफ हो जाएंगे। अर्नी यहाँ पे डॉज करते हुए बट D2 को बचा नहीं सकते, और यहाँ पे अर्नी सर्कल के अंदर प्रवेश कर रहे। ब्रेक यहाँ पे जितनी भी फर्स्ट एड है ये उठा रहे, शायद हील बैटल पुश आउट करने की कोशिश रहेगी। बट बीटीआर के प्लेयर्स की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं, दोनों प्लेयर्स पिट आउट हो चुके हैं। ब्रेक का यहाँ पे एक अच्छा ग्रेनेड जाता हुआ बट नहीं कनेक्ट नहीं कर पाए। लक्सी ने यहाँ पे काफी शॉट जरूर डाले थे ब्रेक के ऊपर, बट ब्रेक यहाँ पे अपना अच्छा खासा रिज का फायदा उठा रहे। देखते हैं यहाँ पे क्या लक्सी को नॉक कर पाएंगे। एक अच्छा नॉक ब्रेक के द्वारा और मोमेंटम उनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट अर्नी भी घात लगाए हुए बैठे और लक्सी ने फाइनली अर्नी को पिक ऑफ कर दिया। 1v2 का फाइट देखना पड़ेगा, क्या लक्सी यहाँ पे किल निकाल देंगे, और निकालती हुई और बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही शानदार, वेरी वेल डिजर्व। होशवान यहाँ पे जंपर के बिल्कुल सामने जा रहे हैं, इनफैक्ट वहीं पे रैमिंग करेंगे, बट उससे पहले ही होशवान को नॉक कर दिया गया है। और अगर यहाँ पे नीचे होते श्रूर राइजन लो की वही सेम चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट ऑस्टिन का एक ग्रेनेड जाता है अल्ट्रॉन के लिए। वही चीज जो हम स्पेकुलेट कर रहे थे, घर के अंदर ग्रेनेड विल बी वन फेवरेबल थिंग। जी, और आतंकी को यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत ही खराब पोजीशन पे, बट सिरवी का यहाँ पे पुश जाता हुआ। एमजे ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिफेंड करा है, एमजे ने यहाँ पे सिरवी को नॉक कर दिया है। जिक्सो यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनर्जी के प्लेयर्स फिर से टेड यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। गैलेक्सी रेसेस के एमजे ने यहाँ पे 2 शानदार नॉक निकाला था, और इसी के साथ यहाँ पे पूरी की पूरी सिनर्जी को कर दिया है वाइप। एमजे रहते वहां पर ड्रैक्स को आप देखिए, वो आगे रश कर चुके हैं। यूडू के प्लेयर्स पीछे पीछे आ रहे हैं। इस एरिया के अंदर यू लेवल अप के लिए मुश्किलें हो सकती है, उन्होंने एक प्लेयर पहले ही खो दिया था। अब उनके ऊपर जब रश आएगा, उस रश से उनको बचकर निकलना पड़ेगा कुछ भी करके। प्री नेट यहाँ पर किए जा रहे हैं, स्मोक्स किए जा रहे हैं ताकि अपने आप को बचाया जा सके, और यूडू के प्लेयर्स के लिए ये एक कैम्बल हो सकता है। और जंपर यहाँ पे काफी लो हो गए थे, बट मैन पर आगे यहाँ पे शिकार हो जाएंगे कमाओ के ग्रेनेड का। देखना पड़ेगा यू लेवल अप के प्लेयर्स क्या विंटर को यहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं सही टाइम चलते, और आई थिंक देने में सक्षम भी हो जाएंगे। कमाओ फिलहाल बूस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, और यहाँ पे यूडू के साथ फाइट जरूर छेड़ने की कोशिश करेंगे यूडू गैंग के प्लेयर्स। यहाँ पे जंपर ने भी फर्स्ट एड लगा रखे, अपने जो मैन पर आंख थे जो नॉक थे उनको भी रिवाइव मिल चुका है, तो फिर से वापस से एक 4 मैन स्क्वाड बन चुके हैं। बट पुश करना अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा चुनौती रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि प्लेयर्स कौन से एग्जैक्ट कॉर्नर्स पे छिपे रहते हैं। और आईएनडी के स्लेयर ने भी यहाँ पे अपनी ग्रेनेड्स की कमाल दिखाना चालू कर दिया। मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स को भी उन्होंने नॉक कर दिया है। लेकिन यूडू और यू लेवल अप की फाइट अभी नहीं रुकना चाहती। आप देखिए यूडू के प्लेयर्स नीचे के एरिया पर है, यू लेवल अप के प्लेयर्स ऊपर के एरिया पर है। आईएनडी स्लेयर ने मेगा पैराडॉक्स को फिनिश ऑफ भी कर दिया है M4 का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अब मेजर चीज ये आती है कि यूडू के प्लेयर्स के ऊपर अगर रश हो गया तो कॉज कोई और अगर बाहर। अब रूल नंबर 1, नेवर पुश एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, इफ यू आर पुशिंग डू इट विद कॉन्फिडेंस। और यूडू के प्लेयर्स उस कॉन्फिडेंस को लेकर के ऊपर जा रहे हैं। यू लेवल अप के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। एक प्लेयर बचा था, उसको भी स्पॉट कर लिया जा चुका है, और यूडू के प्लेयर्स बेहतरीन तरीके से फाइट अपने
लिए निकाल। बिल्कुल पीछे मौजूद देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक के मवी क्या उनके ऊपर शॉट लेते हैं काफी ओपन में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स भी बट यहाँ पे स्प्रे जाता हुआ स्काउट का यहाँ पे आर्म जॉन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन नॉक निकालते हुए बट ट्रेड फायर आता हुआ वेलमॉथ के द्वारा अकेले यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश बट मवी ने यहाँ पे वेलमॉथ को भी नॉक कर दिया। ब्रेक यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए मवी को लेके जा चुकी। क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से सर्वाइव कर पाएगी? बहुत मुश्किल सिचुएशन बनती है यहाँ पर। आप देखिए मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन हो चुका है। वैल्डस के अकेले गॉड बचे, उनको एक गॉडली गेम प्ले यहाँ पर निकालना पड़ेगा अगर उनको यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो चुके बट स्नैक्स भी यहाँ पे ज़क्सी के द्वारा डाउन हो चुके हैं। अल्ट्रॉन यहाँ पे ZZP को डाउन करते हुए बट 420 ओपी उसका किल जरूर अपने नाम कर जाएंगे। मिसाइल अभी भी लेटे पड़े 420 और स्नैक्स को यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या उनको स्पॉट कर सकते हैं। बॉक्स गेमिंग फिलहाल एलिमिनेट होती हुई चारों तरफ यहाँ पे फाइट जगह बना सकते हैं। अब देखिए 9 टीमें बची हैं, अभी 27 लोग जीवित हैं यहाँ पर पूरी इन फाइट से। नो लगा कि कोई प्लेयर होगा उसके तरफ ही फेंका था बट गैलेक्सी रेसर्स की पोजीशन देखिए अभी भी उन्होंने चेंज नहीं करा है। जो कंपाउंड की फाइट सिनर्जी के साथ ली थी वहीं पे ही अड़े हुए बट नोवा गॉडलाइक के पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे एज पे सर्कल के सर्दन साइड पे पीछे से पीटीआर यहाँ पे आ चुकी है। एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा भार आता है बट लक्सी ने यहाँ पे स्मोकी को नॉक कर दिया और बीटीआर की स्क्वाड यहाँ पे जरूर पुश करना चाहेगी। ज़क्सी ने यहाँ पे रॉक्स को भी नॉक कर दिया बट लक्सी यहाँ पे नेट फेंकते हुए यहाँ पे गॉडलाइक के ऊपर एग्जिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। 1 या 2 नॉक उनको निकालना ही पड़ेगा वरना नोवा गॉडलाइक बहुत मुसीबतों में फंस सकती है। पोटैटो के पीछे के डाउन किया। अब वैम्पायर को भी स्पॉट करने की कोशिश रहेगी। स्मोकी भी उसी एरिया पर है बट नर्सा रिवाइवल देना जरूर चाहेंगे। उनके पास एक्सिस्टेंस चार्ज हो रहा है लेकिन एक बढ़िया ग्रेनेड यहाँ पर अगर लक्सी का पीछे जाता है तो वो हस्तर को भी अपने साथ लेकर जा सकता है। वैम की एचपी देखिए, नेवर माइंड ही इज डाउन। यहाँ पर अगर आप देखें मॉफ टीम का एलिमिनेशन हो चुका है। 6 टीमें जीवित हैं इस पूरी फाइट के अंदर। हस्तर यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं माइक्रो बॉय की तरफ बट नोवा गॉडलाइक अभी भी तो अपने 2 प्लेयर्स को इनको रिवाइव करना है। काफी मुसीबतों में फंस चुके हैं। मिसाइल यहाँ पे ज़क्सी को नॉक कर दिया। राइजन यहाँ पे मिसाइल का किल कंफर्म करेगा और T1 हो चुकी है इस गेम से बाहर। माइक्रो बॉय जरूर वैम को फिनिश कर देंगे। ब्रागा यहाँ पे नोवा गॉडलाइक के स्मोकी को भी पिक ऑफ करते हुए नोवा गॉडलाइक की पूरी स्क्वाड यहाँ पे सैंडविच हो चुकी है। आतंकी अभी जिंदा है। अल्ट्रॉन 17 मीटर जाना था, उनको पता था उनके सामने नोवा गॉडलाइक की स्क्वाड है, पहले उनको एलिमिनेट किया। अब ऑरेंज रॉक के ऊपर आ चुके हैं। मावी वहां पर बचे जरूर है। स्काउट पीछे के एरिया पर हमें दिख रहा है। मावी भी यहाँ पर डाउन हो गए तो मुश्किलें हो जाएंगी। स्काउट और किल उनको नहीं बचा पाएंगे। साइड में लक्सी वहां पर मावी को पिक ऑफ कर जरूर चुके हैं। फिनिश जॉब भी करेंगे और धीरे धीरे एंटी को भी किल अपने हिस्से में निकालेंगे। लेकिन अगर आप एरिया देखें वहां पर पीटीआर ने सर्कल में एक अच्छा हायर एरिया पकड़ लिया अपने लिए। जी और उस हायर एरिया के चलते यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स उनको स्पॉट हो रहे हैं और जो भी स्पॉट हो रहे हैं उनके ऊपर नॉक्स भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के आतंकी ने स्मोक जरूर डाल दिया है बट उसी के साथ अपना पोजीशन भी रिवील कर दिया। ज़क्सी को मिल चुका है एक AWM जरूर देना चाहेंगे लक्सी के लिए बट टाइम नहीं है। यहाँ पे गेल यहाँ पे कोशिश करते हुए आ रही है बिकॉज एमजे की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज थी। एमजे फाइट लेने को तैयार है। राइजन को थोड़े से शॉट्स दिए, रीलोड किया उन्होंने लेकिन राइजन डाउन हो चुका है आतंकी के द्वारा। आतंकी ये गेम अपने हिस्से में लेने की पूरी कोशिश करते हैं बट एमजे 1 HP सर्वाइविंग, ही टेक्स डाउन 1 मोर। आतंकी यहाँ पर एक और फाइट लेकर जा चुके हैं। आतंकी अकेले बचे थे बट एक शॉट बोल्ट एक्शन का फाइनल सर्कल में यहाँ पे AWM उठा रहा उसके साथ कैपिटलाइज भी करना पर क्योंकि प्लेयर बट नियो देख सकते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेगा। 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन जरूर है। फ्री फायर दिया वहां पे नॉक डाउन करा। क्या नियो ये वाली फाइट निकाल पाएंगे और नहीं जाएंगे उनके पीछे बट नियो ही विल गेट नॉक डाउन। ये फाइट T70 के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। एक बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट यहाँ पर आरक्यू के प्लेयर्स निकाल जरूर हैं। अर्नी ने वहां पर नियो को फिनिश ऑफ जरूर कर दिया। अब देखते हैं आगे T20 के प्लेयर्स किस तरीके से फाइट निकालते हैं। एंड व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज ट्रेंड अगर स्वैग की डायरेक्शन से जाता है वो G9 को लेकर जाएगा। थ्रोएबल्स का यहाँ पर अच्छा यूज और G9 के लिए मुश्किलें बन सकती हैं बट G9 का ग्रेनेड जाता है डैमेज देने के लिए। अब G9 को फाइट 1v1 लेनी पड़ेगी और पीछे से भी इनको शॉट्स आ रहे हैं। मेगा स्टार्स अपने प्लेयर्स को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहेगी। But what was that? G9 नजर आ रही है but D2E नॉक डाउन करेंगे TS70 के Z गॉड को। सिनर्जी विल गेट एलिमिनेटेड बट KOG के ब्रागा वन साइडेड ये वाली फाइट निकाल के जाते हुए सारा ने BTR के राइजन को लॉकडाउन करा। वो लोग बैक स्ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं बट आरक्यू अर्नी ने Z गॉड का किल भी कंफर्म करा। BTR के लक्ष्य को आप देखिए अब जाकर रेड ऑर्डर लगा अपनी स्कार द्वारा फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। BTR के प्लेयर्स थोड़ी सी मुश्किलों में आ सकते हैं। पीछे से RCS है, इधर से वैल्डस के प्लेयर्स है। माइक्रोवेव भी डाउन हो चुके हैं यूरली के द्वारा। BTR इस गेम से थोड़ी सी यहाँ पर एक कच्ची पकड़ अपने लिए बनाती है बट आप देखिए आरसीएस के प्लेयर्स आगे मूव कर चुके हैं। सारा डुएलो आगे जा रहे हैं। आगे की एरिया पर बीटीआर के लक्सी फाइट लेने को तैयार है। ग्रेनेड पहले से ही पॉप किए जा चुके हैं। लक्सी को पीछे जाना पड़ेगा अगर उनको एक अच्छी प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए। यहां पर वो अपनी फाइट को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। माइक्रोवेव को पिक ऑफ किया जा चुका है। राइजन को पिक ऑफ किया जा चुका है। बीटीआर के लक्सी भी डाउन हो रखे हैं। लक्सी को अकेले सारी फाइट संभालनी है उस एक स्मोक के अंदर। वैल्डस के प्लेयर्स हैं, पीछे से आरसीएस के प्लेयर्स हैं। टी20 क्लच गॉड दूर के एरिया पर दिख रहे हैं। लक्सी कुछ भी करके उनको अकेले ये फाइट निकालनी पड़ेगी। एक किल है उनके पास, 2 किल्स है टीम के पास।
जैसे ही स्मोक हटेगा सक्सी के, उसके बाद भी कोई भी फाइटिंग स्पीड यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। स्कारलेट का भी एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। ऑरेंज रॉक के मावी अभी भी पीछे बैठे हुए, लेकिन उनको सर्कल के अंदर आने के लिए अब फाइट निकालनी पड़ेगी। मीनवाइल टीम सीक्रेट के यूआई यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश करते हुए अपनी, और बैलेंस के गॉडार्ड उसी स्मोक के अंदर दिख रहे हैं। अगर कोई प्लेयर उनको बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी टीम आईएनडी के लिए, बिकॉज बॉक्स के जो लोग है वो जोन के अंदर है, बट स्लेयर ये 1 वर्सेस 1 फाइट रहेगी उनके लिए। बट लोग की फॉर श्योर आगे अंदर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर, बट 1 एचपी बचे जरूर। बट स्लेयर के लिए अब बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड गेट कीपिंग करेगा, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स इवेंचुअली वो लोग जोन के एज पे थे, बट स्लेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे वाली फाइट को। अब जोन का डिसएडवांटेज पड़ेगा, तो इसके चलते स्लेयर भी नॉट हो जाएंगे, क्रेटोस भी हो जाएंगे फिनिश, ऑरेंज रॉक भी फिनिश हो चुके, बिकॉज़ TS के क्लच गॉड ने उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ा। टीम आईएनडी हैज गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 9 टीम्स मार्शन यहाँ पर होता हुआ T1 के प्लेयर्स जा चुके हैं। अब आरआरक्यू टीम सीक्रेट जो आपस में फाइट लेगी, एक बेहतरीन फाइट निकल कर आ सकती है। BR11 ने वहां पर एक प्लेयर को डाउन जरूर कर दिया है। टीम सीक्रेट के रेक्स वहां पर दिख रहे हैं, आई शॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, बिग बनाकर बैठी हुई है। बिल्कुल, बट एक चीज तय है, BTR की हैट्रिक रुक चुके हैं यहाँ पे, बट BR11 नहीं रुकना चाहते। एक ग्रेनेड यहाँ पे उन्होंने मात्र फेंका था, जो कि एक किल कंफर्म करके लेके जाता हुआ उनके लिए, बट रेक्स बहुत ज्यादा ओपन में आ रहे हैं। प्री फायर शॉट्स, रैंडम शॉट्स देखने को मिल रहे हैं आरआरक्यू के द्वारा। D2 ही करेंगे उस वाले स्क्वाड को फिनिश, बट आरआरक्यू इज ऑन अ रोल राइट नाउ इन दिस मैच। बट G9 स्टार्टिंग से स्प्लिट में है, अभी भी स्प्लिट में है, 2 किल D2 के नाम भी है, बट सेंटर पोजीशन अभी भी आरआरक्यू का एक, दैट मींस आपके पास 360 डिग्री एडवांटेज रहेगा। बट BR11 ने T1 के सेडन को भी नॉक डाउन कर दिया है, और DMR स्पेशलिस्ट हम लोग वापस से बोला जाएंगे, बिकॉज आरआरक्यू ने जिस तरीके का कंट्रोल देखा और शॉट आगे, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स एक रेड जोन बनाते हुए नजर आए। अगर एक ओपनिंग मिली मेगा स्टार्स को, उनके पास भी एक बहुत ही प्यारी पोजीशन है, जहां पे D2 को 1 वर्सेस 1 फाइट में निकाला पैराडॉक्स ने ही हैव एन AUG, बट पीछे BR11 फॉर श्योर ADS देने की कोशिश करेगा। अर्नी को भी 1 HP कर रहा है। RRQ के प्लेयर्स 1 by 1 they're getting knocked and finished, but Vexy for shot close encounter, G9 को भी निकाल चुके हैं। मेगा स्टार्स they are peace in this match, but BR11 प्रोन डाउन है, उनको पता है अब सिचुएशन हमारे बाहर जा चुकी है। अब मेगा स्टार्स का स्क्वाड मेनली मॉफ से लड़ेगा, बट BR11 को भी पूरा फिनिश करेंगे क्या T1 के प्लेयर्स, बट BR11 ने नॉक डाउन करा स्वैग को, बट ही विल गेट इवेंचुअली रिवाइव्ड। बट आरा एक ग्रेनेड आता हुआ, लो टॉस ग्रेनेड फेंका था, एक बहुत बेहतरीन तरीके से मॉफ ने अब शुरुआत करी है। पैराडॉक्स को पिक ऑफ जरूर किया जाएगा। जीजी और ग्रेनेड्स करने की कोशिश कर रहे हैं और डैमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेगा स्टार्स ने एक प्लेयर खो दिया है। एनकोर के लिए मुश्किल हो जाएगी कि सर्कल भी पीछे जा रही है। आल्सो गोस ऑन प्ले जोन, मेगा स्वैग को लेकर जा चुका है, सॉरी एनकोर अभी पीछे के एरिया में। जीजी अभी भी लो टॉस ग्रेनेड कर रहे हैं, एंड इंप्रेसिव थिंग कि लो टॉस ग्रेनेड हायर एरिया पर अच्छे तरीके से जाता है। जीजी नोज दैट, और एनकोर को भी पिक ऑफ कर चुके हैं। मॉफ के प्लेयर्स या प्लेइंग विद देयर माइंड नॉट विद द गन्स, नाउ इट्स द गन टाइम, और एक अच्छे तरीके से किल्स एंड ऑल निकाल रहे हैं। अब देखिए वेक्सी बचे, रिवाइवल का टाइम उनके पास रहेगा, कम टाइम है बट स्टिल रिवाइवल दे चुके हैं। मॉफ के नो मर्सी पीछे के एरिया पर है। मेगा वेक्सी सामने ग्रेनेड करना चाहेंगे, गाड़ी के पास एक बढ़िया ग्रेनेड अगर जाता है वहां पर नो मर्सी को पिक ऑफ जरूर कर सकते हैं। ग्रेनेड गया भी था लेकिन हल्का सा आगे रह जाएगा, लेकिन पीछे से मोलोटॉव्स अब आ रहे हैं। नो मर्सी एक बेहतरीन ग्रेनेड अपने हिस्से से करना चाहते हैं। मेगा वेक्सी उसी एरिया में नीचे जा रहे थे, उनके लिए मुश्किल और बन सकती है, बट मेगा स्टार्स को अब ये फाइट निकालनी पड़ेगी। एक अच्छी चीज यहाँ पे ये करी, मेगा स्टार्स का स्क्वाड पूरा ऑल इन नहीं गया, बिकॉज उनको पता है राइट हैंड साइड पे 2 और ये प्लेयर गन पावर रखता है, बहुत ही डिफरेंट लेवल रहता है। यहाँ पर आप देखिए मॉफ के जेजी स्पॉट कर चुके T1 के प्लस, उनको पता है स्मोक के थ्रू अगर वो डालेंगे तो डैमेज जरूर यहाँ पर आएगा। T1 के मिसाइल थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट कर जरूर है अपने आप को, लेकिन मॉफ के पास सर्कल है, मॉफ के पास एक गेम जा सकते हैं। T1 की यॉनजुन है, ही विल बी टेकन डाउन आउट देयर, और अब सारी की सारी फाइट मॉफ के पास आ जाती है, क्योंकि कोई भी और प्लेयर यहाँ पर मुश्किलों में फंस सकता है। मॉफ के प्लेयर्स आराम से उस चीज के ऊपर जाते हैं, मिसाइल बचे हैं, स्मोक के थ्रू शॉट्स एंड मिसाइल गोस डाउन, मोर gets that amazing chicken dinner। पिछले कल 1 HP पर, इस बार 4 प्लेयर्स के साथ। बट मेगा स्टार्स टैग है, बट क्यों जी के कॉन्सेप्ट ने नोवा गॉड लेके स्मोकिंग को ऑर्डर करा, वो फिनिश भी कर रहे हैं, बिकॉज़ स्क्वाड हाउस में कोई और प्लेयर नहीं है। एग्जिस्टेंस जब तक पहुंचेंगे तब तक स्मोकी का हो जाएगा गुड गेम, बट बाहर से वैम्पायर ने एक और ग्रेनेड पुल करा है, क्या पता वो एक ग्रेनेड से ओपनिंग निकल जाए। एंड यस एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट को नॉक नहीं कर पाए, बट स्टिल वहां पे 20 HP पे छोड़ा जरूर, बट दैट मींस एक लाइसेंस आपको मिलेगा कि आप एक पुश कर सकते हो, यहां से देखना पड़ेगा। बट उससे पहले और एक और ग्रेनेड से आपको एक प्लेयर नॉक करना पड़ेगा। अभी तीनों प्लेयर्स यहाँ पे पुश इन कर रहे हैं, यहाँ पे नोवा गॉड लाइक के नजर आएंगे, यहाँ पे एक्सिस्टेंस फिलहाल नॉक आउट हो चुके हैं सूप 77 के द्वारा। अब देखना पड़ेगा नोवा गॉड लाइक की क्या रणनीति रहती है, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, बट नीचे से भी कवर फायर आता हुआ, बट वैम्पायर सूप 77 को नॉक करेंगे। ब्रागा यहाँ पे फिलहाल एक्सिस्टेंस का किल जो है कंफर्म कर देंगे। ब्रागा को मिलता हुआ दूसरा नॉक हस्तर के ऊपर, और यहाँ पे नोवा गॉड लाइक के प्लेयर्स काफी मुसीबतों में, बट वैम्पायर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी फिनिश करा, और इसी के साथ आई थिंक केओजी की स्क्वाड ने नोवा गॉड लाइक को कर दिया है वाइप। उन्होंने अभी जस्ट नॉकडाउन पूरा फिनिश करा, बट सामने टीम सीक्रेट का एक और प्लेयर आई शॉट्स नाम का उन्होंने नॉकडाउन करा। केओजी के सुपर्स वाली फाइट में आएंगे, नो चांस का स्क्वाड अब बहुत ज्यादा मुसीबत में नजर आ रहा है, बिकॉज गॉडलेस चॉकलेट भी वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं, गॉडलेस पूरे फिनिश हो चुके ऑलरेडी। ऑफ डेल्स के ऊपर पूरी टीम का भार रहेगा, बट यू लेवल अप का स्क्वाड
जरूर इस वाली फाइट को एक विक्ट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश, बट आई शॉट्स वहां पे रिवाइव हो रहे हैं रेक्स के द्वारा, बट एक फ्लैंकिंग पोजीशन जरूर है, एक हाई ग्राउंड पोजीशन भी जरूर है, बट आपको स्पॉट करना पड़ेगा इन स्मोक्स में, बिकॉज मल्टीपल स्मोक्स वहां पे ऑलरेडी स्पॉट इन करे थे, बट एफएस के बाबा भी पूरे फिनिश होंगे। बीटीआर का स्क्वाड अभी भी फ्री स्टाइल से फाइट लेता हुआ नजर आ रहा है, और इरेंगल का मैप अब देखते हैं किस तरह से वाली शेप इन होती है वाली फाइट। यू लेवल अप का पोजीशनिंग मेरे को बहुत पसंद है। हाइनिकन यहाँ पे पुश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या टीम सीक्रेट के रेक्स उनको स्पॉट आउट कर पाएंगे, क्या उनको नॉक करेंगे? ओपन में थे, शॉट जरूर लिया था, बट राइट मोमेंट पे यहाँ पे एस्केप करके 1 HP पे मात्र बचे हैं। फॉर श्योर 3 टीम यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आ रही है। ट्रायंगल जरूर बना हुआ, बट नो चांस के प्लेयर आई डोंट नो कि किस तरीके से फाइट ले रहे, बट हाइनिकन को अपने आप को हील करना चाहिए पहले, बिकॉज एक बुलेट लगेगी और वो भी प्लेयर नॉकडाउन हो जाएगा। बट अभी ये वाली फाइट अब नीचे डिसएंगेज करनी पड़ेगी प्लेयर्स को, बिकॉज सदर्न साइड से जोन हो चुका है शिफ्ट ऊपर। दैट मींस यूडू का स्क्वाड रहेगा सर्कल में। टीम आईएनडी एक बहुत ही प्यारी चार्जिंग पोजीशन में रहेगी, उनके पास 3 प्लेयर भी जिंदा है, उनके पास स्किल्स भी हैं। मैट और रेक्स के ऊपर शॉट जरूर पड़ेंगे, बट वो ब्लू जोन का डैमेज लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे, बट फॉर श्योर डील इन करेंगे। चक्शन सामने हैनिकन है और ऑफ डेल भी है सामने वाले रिच के नीचे, दोनों प्लेयर्स है। दैट मींस अ क्लोज एनकाउंटर फाइट। हैनिकन ऊपर आया, क्या हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे? चक्शन कारल है उनके पास, एंड यस द आंसर इज यस, बट 1 HP रहेंगे जरूर, बट क्या जोन के अंदर आना उनके लिए लास्ट भी नहीं था, बिकॉज बहुत ज्यादा ओपन में ऑफ डेल्स भी फिनिश होता नजर। एक जो ट्रायंगल बना था वहां पे टीम सीक्रेट जीत के जाएगी, बिकॉज उन्होंने फॉल बैक करा। रेसेस के बीच में जंग छुट चुका है, जहां पे सेडन ने कर दिए हैं 2 नॉक। केओजी के प्लेयर्स भी पीछे मौजूद है। T1 के एक प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़े। बीटीआर के प्लेयर्स यहाँ पे काफी दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये गाड़ी फूटती है तो तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। जीजीपी अकेले लास्ट प्लेयर है, स्मोक जरूर डाल रखा है, मिसाइल भी उनके टीममेट उन्हीं के पास आ रहे हैं, बट क्या ये डिसीजन अच्छा होगा? क्योंकि आतंकी ने उनको स्पॉट कर रखा है। एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे लॉब होते हुए, बट आतंकी यहाँ पे नॉक आउट हो जाएंगे। और आई थिंक T1 के जीजीपी ने यहाँ पे एक नॉक निकाला। एमजे कोशिश कर रहे हैं जीजीपी के ऊपर शॉट लेने की, बट यहाँ पे जीजीपी बेरली यहाँ पे 10 HP पे उनको फिनिश करेगा, और इसी के साथ गैलेक्सी रेसेस इस गेम से हो चुकी है बाहर। बिल्कुल टॉप 7 टीम्स हमारे पास सर्कल कहाँ पे कटेगा, जहाँ पे टीम आईएनडी किंग ऑफ गेमर्स के प्लेयर्स हैं। दैट मींस अब वहां पे भी एंगेजमेंट हो सकती है दोनों टीम की, बट माइक्रोबो और लक्सी वो भी डुओ बचे हुए हैं, और डुओ हम लोगों को पता है किस तरीके से बीटीआर का खेलता हुआ नजर आता है। बट ऊपर से टीम आईएनडी के प्लेयर्स 1 by 1 नॉकडाउन एंड फिनिश होते नजर आएंगे, बिकॉज केओजी के पास हिल एडवांटेज तो है, बट 12 किल्स है केओजी के पास। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूंगा किंग ऑफ गेमर के प्लेयर्स ने इस वाली जो मैच में निकाला है अभी तक, बिकॉज और किल्स वो लोग बटे हो सकते हैं। टीम आईएनडी को इन्होंने बहुत स्पॉट करेंगे, उसके चलते ट्रांस 1 HP बचे मात्र, बट नॉकडाउन हो जाएंगे मैट पर आके DP28 के द्वारा। अब टीम आईएनडी का होगा एलिमिनेशन। दैट मींस टॉप 3 टीम्स आर अलाइव। केओजी इस वाले मैच में प्यारा परफॉर्म करते हुए आ रहे, बट बीटीआर के डुओ को आप किस तरीके से हराओगे वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट बीटीआर को वाली रिच छोड़नी पड़ेगी। अगर आप सर्कल देखें तो आगे कुछ भी कवर नहीं है, मात्र 2 डासे जरूर कमबैक उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। टॉप 3 परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली है। लक्सी ने यहाँ पे पुश कर दिया, बट बॉसा का नॉक आता हुआ माइक्रोबॉय के ऊपर। लास्ट मेंबर सर्वाइविंग बीटीआर के लक्सी, बट विल गेट एलिमिनेटेड बाय कॉन्सेप्ट। बिल्कुल 2 टीमें जिंदा है यहाँ पे। 4 by 4 का फॉर शॉट फाइट होती नजर आएगी, बट केओजी के पास रहेंगे 14 किल्स। बहुत ज्यादा देखता किस तरह वाली फाइट निकालेंगे, बट जंप पर 1 नॉकडाउन जरूर है। बट ड्रैक्स का एक फ्लैंक आता हुआ नजर आएगा, बट 1 HP बचे हैं, वो ओपन में रुकेंगे जरूर, बट कार बर्स्ट डाउन के साथ मेरी ख्याल से उनका भी नॉकडाउन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे मैट पर आंख बहुत ज्यादा दूर है। अब देखते हैं जोन के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तो नहीं, बट एक ग्रेनेड पुल किया जा रहा है, बिकॉज जंपर 1 और फ्रेडो फॉर श्योर उस वाले स्मोक के बाहर निकलेंगे। इस ग्रेनेड के बाद उसके चलते फ्रेडो की 50% HP हो चुका है, बट जैसे ही वो स्मोक के बाहर निकले दैट मींस आप स्पॉट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, बट जंपर का जो हेड था वो डासे के थ्रू दिख रहा था, वहां पे जो विंडोज रहती है, बट मैट पर आंख की एक बहुत ही प्यारी पोजीशन है, वहां से वो पीछे से रह के एडीएस दे सकते हैं एटलीस्ट। जैसे जिस तरीके से कॉन्सेप्ट पिकअप कर रहे हैं, सूप 77 जैसे पिकअप कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्रूशियल 1-2 नॉक निकालने पड़ेंगे, तभी यूडू का स्क्वाड वाली फाइट निकाल सकता है, वरना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट अब अगर आप सर्कल देखें, जो अभी अगला 7 वाला सर्कल कटा है, तो यूडू का स्क्वाड जहां पे वो गेट कीप कर रहे हैं ऑलरेडी। अब केओजी को इनके पास आना है, बट बॉस जार को नॉकडाउन करना बहुत ज्यादा क्रूशियल था, बट अब क्लोज एनकाउंटर की फाइट आ चुकी है, और बॉसा यहाँ पे नॉक भी हो जाएंगे ड्रैक्स के द्वारा। बॉसा यहाँ पे काफी मुसीबतों में फंस चुके थे, बट सूप 77 ने यहाँ पे ट्रेड नॉक जरूर निकाला। बॉसा यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, बट फ्रेडॉल यहाँ पे ब्रागा के तरफ शॉट लेके, ब्रागा काफी लो HP पे, फ्रेडॉल की तरफ यहाँ पे बॉसा के केओजी के प्लेयर्स इंपैक्ट कोशिश कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी करीब आ चुके हैं, फ्रेडॉल को नॉक करेंगे। जंपर भी यहाँ पे नॉक आउट हो चुके हैं। मैन पराग आई थिंक आखिरी इकलौते प्लेयर बचे अपनी टीम के लिए, और काफी ज्यादा दूर है। सूप 77 ने जरूर उनका पोजीशन स्पॉट कर रखा है, अपने टीममेट्स को पहले
पहले केओजी के प्लेयर्स रिवाइव जरूर करेंगे। ब्रागा यहाँ पे अभी भी देखिए हीलिंग नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट भी अभी तक हीलिंग नहीं करे है, अभी भी मैन पराग सर्कल के अंदर मौजूद है। मैन पराग स्प्रेड आउट करते हुए सूप 77 को कर चुके हैं नॉक, बट देखिए अभी भी 2 बैंडेजेस मात्र है उनके पास। क्या यहाँ पे केओजी के प्लेयर्स क्लच कर पाएंगे? क्या यहाँ पे पुश करके उनको फिनिश करेंगे, या फिर ये वाली इंफॉर्मेशन पता है कि नहीं? मैन पराग को इवन सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट ब्रागा और उनके टीममेट कॉन्सेप्ट एक अच्छा खासा वी फॉर्मेशन इन्होंने बना रखा है। मैन पराग को दोनों तरफ से जकड़ने की कोशिश है। मैन पराग लाचार जरूर है, बट देखना पड़ेगा अगर एक नॉक में निकाल देते तो मोमेंटम जो है उनके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बट ब्रागा का आप देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्नीक प्ले उनके तरफ से नजर आ रहा है हम लोग को, जिनकी कोई यहाँ पे आई थिंक इनको पता भी नहीं है मैन पराग को कि उनके पीछे से आ चुके हैं। आई थिंक अब रियलाइज करेंगे, बट क्या ये काफी लेट हो चुका है। अगर यहाँ पे ग्रेनेड आता है या फिर कुछ भी एक छोटा सा भी मॉलोटोव आ जाता है तो आई गेस मैन पराग इंस्टेंटली फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल, बट मैन पराग की एक चीज जरूर, उनकी जो पोजीशनिंग थी पहले बहुत ज्यादा प्यारी थी, बट अब केओजी का स्क्वाड 18 किल चिकन डिनर निकाल के जाएगा, व्हिच मींस यहाँ पे जो